जय मसीह सबको। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हम वचन को बताऊंगा कि मनुष्य को काम करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई पशु पक्षी काम नहीं करता, पर मनुष्यों को काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? ये हम पे एक अशराप लगा है। हालेलुया। इसमें क्या है? अशराप लगा है, और इस अशराप के बारे में हम लोग नहीं जानते और सब परिश्रम कर परेशान हैं। अगर आप अपने गुनाह की क्षमा मांग लें प्रभु से, तो प्रभु तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दे, जिससे तुम काम करने को कम पड़े और रोटी अच्छी मिले। आज का प्रचार रहेगा कि मनुष्य काम क्यों करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय वचन 17 पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगेगी, और तू खेत की उपज खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये वचन प्रभु का जो है सत्य है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और जब संसार में देखते हैं तो सत्य हमें मालूम होती है। हालेलुया। कि वास्तव हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी शाम को दुख भरी रोटी खाते हैं। ये हमारे लिए एक अशराप है। ये हमारे लिए क्या है? एक अशराप। कि परमेश्वर ने आदम को एक अशराप दिया था, क्योंकि एक हुक्म दिया था परमेश्वर ने कि तू इस वृक्ष के फल ना खाना, और उसने वो ही किया। अपनी पत्नी से कहने से उसने उस वृक्ष का फल खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। सबसे बड़ा पाप यही है कि परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर का वचन बताता है, क्या वचन बताता है? ये अशराप है हमारे ऊपर। और हम और आप कोशिश करें कि अपने पापों को क्षमा कराएं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, तो परमेश्वर हो सकता है हम लोग अपनी बड़ी शांति के साथ रोटी खा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उपजेगी, और तू खेत के उपज खाया करेगा। एक जमीन भी मेरे कारण स्थापित है, कि तेरे कारण ये जमीन स्थापित है। तू खेत में काम तो करेगा, फसल बोएगा, मगर ये ऊंट कटारे अपने आप इसमें उगेंगे। ये अशराप है जमीन को, कि फसल में कोई नहीं चाहता घास हो, और जितनी हम दवाई लगाते हैं उतनी ही अन्य भांति की घासें और तैयार होती हैं। क्यों? घास आज तक किसी ने पूरे जीवन में ख़त्म नहीं कर पाई। जब से सृष्टि बनी और आकाश बना, हम सब बने, तब से आज तक ऐसी कोई दवाई ने काम नहीं किया जो घास खेत की ना होती, हमारी उपज जो होती, जो हम बोते वो। मगर उसके लिए किसान तो बीज बोता है, मगर वो खेत अपने आप उपज बोता है। इसके लिए ध्यान रखें कि खेत भी स्थापित है, यानी जमीन भी स्थापित है हमारे कारण। इतना बड़ा पाप कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन होने से कितना बड़ा अशराप लगा कि उस बगीचा में खाते पीते आनंद करते थे। परमेश्वर वाटिका से निकाल दिया उनको, और निकालने के बाद में तो खाली नहीं निकाला, अशराप दे के निकाला कि जमीन तेरे कारण स्थापित है, निकल जाए यहाँ से, पृथ्वी जा और वहाँ काम कर, और जब खेत में उपज दुख के साथ खाया करेगा। यानी रात और दिन काम करे और शाम को वाकई में दुख के साथ रोटी मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो धन्य हो वो मनुष्य जो अपना इस अशराप को क्षमा करा लेता है।
वो क्षमा कैसे होता है कि परमेश्वर से हमें पश्चाताप करने पड़ेगा, और जब हम परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांगें, जिससे परमेश्वर आप सबको शांति के साथ रोटी दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जे परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, मनुष्य को श्राप दिया, और उसने अपने पास से निकाल दिया और कहा जा तो इसके ऊपर दुख के साथ खाया करेगा। अब हमें लोग सोच रहे हैं कि पशु पक्षी तो कोई काम करता नहीं, पर मनुष्य को काम करना क्यों पड़ता है? ये अश्राप है हमारे सबके ऊपर। नहीं जैसे पशु पक्षी रह रहे थे वैसे मैं भी रहते। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और प्रभु आपको आगे बढ़ाए। तो आगे वचन क्या कहता है? और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। क्या कि धूप में दिन भर मेहनत में लगे रहोगे तो पसीना तो निकलेगा। जब पसीना माथे पर निकलेगा तो एड़ी तक आएगा, इतना परिश्रम करने पड़ेगा, तब हमें शाम को रोटी मिलेगी। हालेलुया। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें, परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है कि यहाँ पे तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब लगाओ हिसाब कि हमें कितनी मेहनत आज करने पड़ रही, रात और दिन हम लगे रहते हैं। कुछ लोग रात में नाइट लगाते हैं, दिन भर काम करते ही करते, रात में भी नाइट लगाते हैं और इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। क्यों? कमाने को तो वो बहुत कमाते हैं, जैसी जिसकी आमदनी तैसे जिसके खर्चा हैं। हालेलुया। कमाई की तो एक रास्ता होती है आने की, और जाने की 3 रास्तें खुली हैं। एक जगह से आता है और 3 जगह जाता है, क्योंकि वो अश्राप है हमारे ऊपर। और जब परमेश्वर से आप क्षमा मांगोगे तो जाने वाली रास्तें सब बंद कर देगा और आने वाली चौड़ी कर देगा, जिससे तुम बड़े शांति से रोटी खा सकते हो। हालेलुया। मगर ज़रूरत है क्या? परमेश्वर से पश्चाताप करना और सच्चाई ईमानदारी से, और फिर एक बार क्षमा कर दे तो बार बार पाप ना करना। ये पाप की मजदूरी है जो हम पाप करते हैं। आप स्मरण रखें, ध्यान रखें कि हम बताना चाहता हूं कि मनुष्य को काम करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये अश्राप लगा है हमारे और आपके ऊपर। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांग लें परमेश्वर से, तो अश्राप मेरे पुत्र से हट जाएगा। लिखा है वचन, धन्य वो हैं जिनके पाप ढांपे गए हों और गुनाह क्षमा किए गए हों। आपने कोई पाप नहीं किया, मानते हैं, पर आपके पुरनिया जो आदि माता पिता हमारे बेबी हुए, उन्हीं ने पाप किया, वो श्राप हमारे ऊपर चल रहा है। लिखा है कि बेर तो बड़े बूढ़ों ने खाए और बच्चों के दांत खट्टे हुए, वो तो करके चले गए, मगर हमारे भरे नहीं चुक रहा है। आप इस बात ध्यान रखें, इसमें रखें और आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबके पापों को क्षमा करे और आपको शांति के साथ रोटी मिलने लगे। ये हम आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको ज़रूरत है कि अपने गुनाह की पश्चाताप करें, कि जो हमारे पुरखा कर गए प्रभु उनको हमें क्षमा करें और उनको भी क्षमा करें। और प्रभु हम नहीं चाहते कि हम पापी रहें, और आज से हम तुम्हारी आज्ञाओं को पालन करेंगे। और प्रभु हमें शांति का आत्मा दें, हमारे पापों को ढांप दें, हमें आनंद की आत्मा दें, शांति की आत्मा दें, और परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दें। तो वास्तव में प्रभु आपके पाप क्षमा करने के लिए तैयार खड़ा है। वो प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, वो पापों को क्षमा कर देता है। एक आदमी के द्वारा मृत्यु आई और एक ही आदमी के द्वारा छुटकारा भी हुआ। मृत्यु आदम के द्वारा आई और छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह से पश्चाताप करता है अपने गुनाहों की, वो अपने पापों से क्षमा पाता है और परमेश्वर उसको क्षमा करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम, इसमें लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में माटी में मिल जाएगा।
क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने हमें मिट्टी में से बनाया और परमेश्वर का वचन कह रहा मिट्टी तो है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जीवित है तब तक हम जीवित रहते हैं। वो अपनी आत्मा जिस टाइम से है उस टाइम वो ले ले, उसी टाइम हमारे जीवन का अंत हो जाएगा और हमारी शरीर में मिट्टी मिल जाएगा। आप आदर करें परमेश्वर का कि तुम्हारे ये 50 किलो की मिट्टी को लिए लिए घूम रहा है। नहीं मत सोचिए कि हम कुछ कर रहे हैं। लिखा है कि मिट्टी तो था और मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। मिट्टी तो था और मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिलने जब तक बचा है जब तक मेरी आत्मा तेरे अंदर है। मेरे भाइयों, ईशान माने प्रभु का। आज का दिन देखा है तो रात देखी है तो प्रभु का ईशान माने, तब तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और नहीं तो भैया जैसे जी रहे वैसे जियो, हम तुम्हें श्राप भी नहीं देते हैं। मैं तो हम आपको रास्ता निकलने के बताते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।